लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। रात भर जाग कर करते रखवाली, खेत में ही घर बनाकर रह रहे हैं अफीम किसान। काला सोना अफीम की फसल की देखरेख के लिए अब किसान अलर्ट हो गया है। किसानों ने खेतों में बांस और रस्सियां बांधना शुरू कर दिया है। वहीं तस्करों से बचाने की भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। किसान खेत में ही घर बनाकर रहने लगे हैं, रात भर गश्त करते हैं। नीमच जिले में अफीम की खेती सबसे ज्यादा होती है। इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। पिछले 3 सालों से नवंबर और दिसंबर में बारिश के बाद अफीम की फसल मुरझाने लगती है। इस बार भी सर्दी में किसानों ने बांस लगाकर रस्सियां बांधकर सीधा किया है। किसान पक्षियों और शीतलहर से फसल को बचाने के लिए अलग अलग जतन कर रहा है। तोते अफीम के डोडे बेहद चाव से खाते हैं। पक्षियों की चोंच से हरे डोडे फट जाते हैं। ऐसे में डोडों के अंदर पोस्त दाना और अफीम का दूध नहीं पनप पाता है। पक्षियों से अफीम की फसल को बचाने के लिए प्लास्टिक की जाली का एक कमरे नुमा घेराव कर खेत के ऊपर तैयार कर किसान लगा रहे हैं। मजबूत जाली को पक्षी भेद नहीं पाते हैं। खेतों को पशु पक्षियों से बचाने से अफीम की फसल के चारों तरफ तार फेंसिंग की है। शीतलहर फसलों पर सीधी ना लगे, इसके लिए आसपास साड़ियां भी बांधी है। गर्मी के लिए फसलों के ऊपर लगाया बल्ब। काश्तकार कहा कि नीमच में अभी 6 से 8 डिग्री तापमान चल रहा है। फसल के लिए लगभग 20 से 25 डिग्री का तापमान चाहिए। अफीम की खेती ठंड में की जाती है। बारिश में हमेशा फसल खराब होने का डर रहता है। साड़ियां बांधने के बाद भी किसान अफीम की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने फसल के ऊपर 20 से 25 बल्ब लगाए हैं ताकि फसलों को गर्मी मिल सके। पाले से बचाने के लिए धुआं करना पड़ता है। अफीम के पौधे अभी छोटे हैं। किसी किसी जगह पर सफेद फूल आने लगे हैं। फूल खिलने के बाद अब कुछ दिनों में फसल का डोडा निकलेगा। इसके बाद किसान विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना कर अफीम का दूध इकट्ठा करने में जुट जाएंगे। इस बहुमूल्य फसल को बचाने के लिए किसान इन दिनों खेत में फसल की जंगली जानवरों से रखवाली के लिए रत जगह भी कर रहे हैं। चोरों तस्करों से फसल को बचाने के लिए खेतों में ही घर बनाकर रहने लगते हैं। रात को समूह में गश्त करते हैं और खेतों में तारबंदी तक कर देते हैं। संवाददाता दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।